الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. आज़रीन मोहतरम, अज़मत इमाम और अस्हाबे इमाम अलैहिमुस्सलाम हमारा उन्वान गुफ्तगू है। परवरदिगार आलम ने मौला हुसैन के असहाब को मौला हुसैन के सदक़े में वो मकाम अता किया कि जो मकाम किसी नबी और किसी इमाम के सहाबी को नसीब नहीं हुआ। आज एक और मकाम के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। किताब अमाली सदूक शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में इस रिवायत को नकल करते हैं
कि जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला की सरजमीन से गुजर रहे थे तो थोड़ी सी खाक उठाकर खाक से गुफ्तगू की। मेरे मौला ने यह कहा कि बहुत खुशनसीब हो तुम, इसलिए कि तुम में ऐसे लोग आकर बसेंगे कि यदखुलूना फिल जन्नति बिगैर हिसाबिन, जो जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल हो जाएंगे। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मेरे मौला हुसैन की तरफ इशारा नहीं कर रहे, बल्कि असहाब हुसैन की तरफ इशारा कर रहे हैं। मौला हुसैन का मकाम तो बहुत बुलंद है, असहाब हुसैन की तरफ इशारा हो रहा है कि असहाब हुसैन का मकाम यह है कि वो बग़ैर किसी हिसाब व किताब के बेहिश्त में दाखिल हो जाएंगे। पूरी दुनिया में बसने वाले लोग इस दुनिया में भी हिसाब व किताब से रहते हैं, और जब इस दुनिया से गुजर जाते हैं मौत के बाद भी हिसाब व किताब होता है, क़यामत के दिन भी हिसाब व किताब होता है। बग़ैर अकाउंटेबिलिटी के न इस दुनिया में कोई इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है और न ही वहाँ ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इरफान अमली में, इरफान में, प्रैक्टिकल मिस्टिसिज्म में एक चैप्टर है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अपना सारा हिसाब व किताब इसी दुनिया में देकर बग़ैर हिसाब के बेहिश्त में दाखिल हो जाते हैं। और यह मकाम असहाब हुसैन है। जो भी अब असहाब हुसैन के नक्श कदम पर चलेगा उनको भी यह मकाम नसीब होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। असहाब इमाम हुसैन की एक खुसूसियत यह है कि मौला हुसैन की मोहब्बत में इतने डूब गए कि अब मुसलसल पूरी तवज्जो हुसैन इब्न अली की तरफ है। इमाम कहते ही उस ज़ाते मुक़द्दसा को हैं जिसकी तरफ उम्मती की तवज्जो हो, जिसकी तरफ उम्मत की तवज्जो हो। उम्मत खुद इमाम से है, इमाम उस शख्सियत का नाम है जिसकी तरफ तवज्जो हो। हमें अपने आप से यह पूछना है कि हम दिन भर कितनी तवज्जो अपने मौला की तरफ रखते हैं। क्या हमारी तवज्जो मौला की तरफ है या नहीं है? जब हम सलाम पढ़ रहे होते हैं, जब हम नौहाखानी कर रहे होते हैं, जब हम मातम कर रहे होते हैं, जब हम मौला को सलाम कर रहे होते हैं, तो क्या हमारी तवज्जो मौला हुसैन की तरफ होती है या नहीं होती? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इस तवज्जो में बहुत कुव्वत है, इस तवज्जो में बहुत कुव्वत है, इस तमरकुज में बहुत कुव्वत है। आप आज रात से ही ये प्रैक्टिस करना शुरू कर लें, फिर आप देखेंगे आपकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाएगी। आप चंद लम्हों के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कुछ ना करें, कोई लफ्ज ना कहें, 1 मिनट के लिए अपनी पूरी तवज्जो मौला हुसैन की तरफ कर लें। आप यूं महसूस करें कि आप मौला के साथ हैं, आप मौला के साथ हैं, वरना ये तो हकीकत है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हमारी बदनसीबी है कि हम उनके साथ नहीं हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो जब वो हमेशा हमारे साथ हैं, नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तो इस मकाम पर हम कोशिश ये करें चंद लम्हों के लिए अपनी पूरी तवज्जो उनकी तरफ कर लें, बग़ैर किसी लफ्ज़ के,
बगैर किसी गुफ्तगू के बस तवज्जो करते रहें, आप आहिस्ता आहिस्ता महसूस करेंगे कि जिस तरह कोई नूर वहां से आपके दिल में उतर रहा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और इस मंजिल पर एज़ान मोहतरम, जब भी आप नमाज के बाद ज़ियारत नामा पढ़ें, मौला को सलाम करें, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो सलाम करते वक्त भी आपकी तवज्जो हो और आपको यह पता हो कि आप मौला से क्या कह रहे हैं, आप मौला से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। जब आप सलाम करते हैं अपने मौला को, तो इस सलाम के माना क्या हैं? जब आप अपने मौला को सलाम कर रहे हैं तो आप मौला से क्या कह रहे हैं? सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। देखिए, बहुत ही एक अहम गुफ्तगू है, इसलिए कि ये सलाम चाहे हम मौला को करें, चाहे मौला के असहाब को करें, चाहे यहां दूर से करें या मौला की जियारत करने हम करबला जाएं और वहां करीब से जाकर के मौला को सलाम करें, तो इस मंजिल पर हम ये चाहते हैं कि मुख्तसर सी गुफ्तगू हो जाए। जब हम सलाम करते हैं तो दरअसल मौला से क्या कहते हैं, सलाम के माना क्या हैं। हम बहुत ही सादा मानी अपने बच्चों को बतला देते हैं, सलाम के माना सलामती के हैं, इतना बता देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इतना पता है। लेकिन ज़रा और डेप्थ में जाइए, ज़रा और इसकी तफसीर में जाइए कि सलाम के माना क्या है। सलाम अल्लाह के अस्मा में से एक इस्म है। जब आप तहियत के तौर पर, जैसे बच्चे ग्रीटिंग कहते हैं, ग्रीटिंग्स के तौर पर जब अपने मौला को सलाम करते हैं, तो दरअसल आप अल्लाह के नाम का तोहफा अपने मौला को दे रहे हैं, अल्लाह के इस्म का नूर अपने मौला को दे रहे हैं, तोहफे के तौर पर दे रहे हैं, हदिये के तौर पर दे रहे हैं। लेकिन जब वो खुद अल्लाह खुद अपने बंदे को सलाम करता है, सलामुन अला नूह फिल आलमीन, कभी वो नूह को सलाम करता है, सलामुन अला इब्राहिम, कभी वो इब्राहिम को सलाम करता है, कभी वो हुसैन को सलाम करता है, सलामुन अलल हुसैन, अस्सलामु अलल हुसैन। तो इसके माना क्या हैं? दो माना निकलते हैं। जब परवरदिगार सलाम करता है तो सलामती के माना बेऐब होने के हैं। वो कहता है, ऐ मेरे हुसैन, जिस तरह मैं बेऐब हूं तू भी बेऐब है। और जब वो मौला हुसैन के असहाब को सलाम करता है, जब वो मौला के असहाब को सलाम करता है, तो कहता है, ऐ असहाब हुसैन, मैं सुबहान हूं, मैं सलाम हूं, अब मैं तुम्हें पाक कर रहा हूं तो हुसैन के सदक़े में पाक कर रहा हूं। आओ नक्शे कदम हबीब पर चलो तो वो तुम्हें भी पाक कर देगा, वो तुम्हें भी सलामती की मंजिल पर ले आएगा, बेऐबी की मंजिल पर ले आएगा। दूसरी मंजिल क्या है कि सलाम के और भी मानी हैं, उनमें से एक माना तस्लीम के हैं। जब कोई बड़ा छोटे को सलाम करता है तो इसमें तस्लीम के माना क्या है? इताअत के नहीं हैं। जब अल्लाह अपने नबी को सलाम करता है, जब अल्लाह अपने हबीब को सलाम करता है, जब परवरदिगार हुसैन इब्ने अली को सलाम करता है, तो वो इताअत के माना में नहीं है कि तस्लीम के माना में इस तरह है कि वो परवरदिगार आवाज देता है, ऐ मेरे हुसैन, तूने अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दिया, अब मैं सलाम करके मेरे पास जो कुछ भी है वो तेरे हवाले कर रहा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तस्लीम के माने ये भी हैं कि हम किसी को कुछ दे दें, किसी के हवाले कर दें, ये भी तस्लीम के माना में है। अच्छा, ये वो मंजिल है ना कि जब कोई बड़ा छोटे को सलाम करता है, जब कोई अजीम
अपने से पस्त किसी मौजूद को सलाम करता है, लेकिन जब हम जाहिर बनकर मौला को सलाम करें तो हमें भी समझ में आना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं, मौला अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्ला, या अस्सलामु अलैकुम या अस्हाबल हुसैन। ये क्या मंजिल है? अगर मौला के असहाब को सलाम कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं, मौला के असहाब को, ऐ असहाब हुसैन, आप हुसैन के सदक़े में पाक हो गए। लेकिन जब मौला हुसैन को सलाम करते हैं तो सलाम करके कहते हैं, मौला आप वो हैं जिनकी शान में आयत ततहीर नाजिल हुई है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए, शुरू में, इस आयत के शुरू में इन्नमा है। परवरदिगार आवाज दे रहा है कि मैं सिर्फ इन हस्तियों को पाक कर रहा हूं, सिर्फ इन हस्तियों को पाक कर रहा हूं। तो फिर सवाल उठता है, क्या सिर्फ अहले बैत पाक और पाकीज़ा हैं? क्या सिर्फ अहले बैत मासूम हैं और किसी और को यह तहारत नसीब नहीं हुई? अंबिया को यह तहारत क्या नसीब नहीं हुई? हजरत आदम को, हजरत इब्राहीम को, हजरत मूसा को, हजरत ईसा को क्या यह तहारत या इस्मत नसीब नहीं हुई? तो अल्लाह की आवाज आएगी, मैंने अहले बैत को पाक किया, अहले बैत ने अंबिया को पाक किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, ये मंजिल तहारत है, ये पाकीज़गी की मंजिल है, ये इस्मत की मंजिल है। तो ये मकाम है, जब हम उन्हें सलाम करते हैं तो हम गोया ये कहते हैं कि मौला आप मासूम हैं और आपके सदक़े में अंबिया मासूम हुए। ये पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल तस्लीम के माना में, मौला हम आपको सलाम कर रहे हैं, मतलब क्या? हम आपकी बारगाह में तस्लीम हैं। आगे बढ़कर हम खुद तस्लीम के माना खुद ज़ियारत में बतलाते हैं, बे अबी अंता व उम्मी व अहली व माली व नफ्सी। हम इस तरह से तस्लीम हैं कि हमारी जान भी आप पे कुर्बान है, हमारा माल भी आप पे कुर्बान है, हमारे माँ बाप भी आप पे कुर्बान है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाज़ ज़ियारतों में हम एक जुमला कहते हैं अहले बैत से, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नुबुव्वा, जिस तरह जामे कबीरा में है, ऐ अहले बैत नुबुव्वा, आपको हमारा सलाम, आपको हमारा सलाम। लेकिन याद रखिए, इस मंजिल पर मौला इमाम हादी ने अगर हमें सिखलाया है, कहा अहले बैत नुबुव्वत कहो, अहले बैत नबी न कहो, अहले बैत नुबुव्वत कहो। बैते नुबुव्वत के खानदान हैं, बैते नबी के लोग बहुत हो सकते हैं, नबी के घर के लोग बहुत हो सकते हैं, लेकिन नुबुव्वत के घर वाले सिर्फ यही हैं जो अहले किसा हैं। ये अहले नुबुव्वत हैं, ये अहले नबी नहीं हैं, ये अहले नुबुव्वत हैं, ये अहले नुबुव्वत हैं। चाहे मौला कायनात हो, चाहे शहजादी कायनात हो, चाहे मौला हसन हो या मौला हुसैन हो। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ये नबुव्वत की मंजिल क्या है? एक मकाम मकाम नबुव्वत है और एक मकाम विलायत है। मकाम नबुव्वत ये कौन सा मकाम है? ये वो मकाम जब सिदरतुल मुंतहा की मंजिल पर हमारे रसूल पहुंचे तो उस मंजिल पर एक नूर चमका, एक नूर मुनकशिफ हुआ। ये कौन सा नूर है? हदीस ने कहा यह किताब है, किसी हदीस ने कहा यह इल्म है। यह एक ऐसा इल्म कि कायनात के तमाम उलूम को यकजा किया जाए,
कायनात के तमाम उलूम को यकजा किया जाए तो मौला फरमाते हैं 73 हुरूफ बनते हैं इन उलूम के। हुरूफ से मुराद अल्फाबेट्स नहीं है, हुरूफ से मुराद सिलेबल्स नहीं है, हुरूफ से मुराद लेटर्स नहीं हैं, हुरूफ तहज्जी नहीं हैं। ये वो हुरूफ हैं जिनकी बुनियाद पर पूरी कायनात खड़ी है। ये 73 हुरूफ हैं। इन 73 हुरूफ में से 72 रसूल को नसीब हुए हैं। अल्लाह अकबर। 72 मेरे रसूल को नसीब हुए मकाम सिदरतुल मुंतहा पर, और 72 हुसैन को नसीब हुए मैदान करबला में। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारी दिगर सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। इस मंजिल पर इस इल्म को कभी नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है। इस किताब को, इस इल्म को एक नाम दिया जाता है। कि इसका नाम क्या है? परवरदिगार आलम ने एक आयत में इसका नाम लिया, क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम अज़्ज़िक्र। परवरदिगार ने तुम पर एक जिक्र नाजिल किया, एक जिक्र नाजिल किया। किसी ने पूछा मौला ये जिक्र है क्या? कि ये जिक्र खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। मालूम हुआ वो मकाम मकाम वहदत है, वो मकाम मकाम वहदत है। वहां कोई कसरत नहीं है। वहां जब कोई पहुंच जाता है ना तो अल्लाह की सिफात के साथ एक हो जाता है, एक हो जाता है। अब फिर वो किताब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह वो किताब, जिक्र रसूल खुदा वही जिक्र। और फिर कुरान ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछो, अहले ज़िक्र से पूछो। हमारे मुसलमान भाई परेशान हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, भटकते रहते हैं बेचारे। लेकिन अहले बैत ने कहा अगर जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा है तो अहले ज़िक्र आले मोहम्मद हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे मुसलमान भाइयों के यहां यह रिवायत बहरहाल मिलती है कि अहले जिक्र से मुराद उलमाए यहूद हैं, उलमाए नसारा हैं। क्रिश्चियन प्रीस्ट की बात हो रही है। इनके जितने बड़े बड़े प्रीस्ट हैं, यहूदी हैं, जूविश हैं, इनके बड़े बड़े रबाए हैं, इनके पास जाके पूछा करो। अजीब मंजिल है, मुसलमान होकर यहूदी रबाए के पास जाए, मुसलमान होकर किसी क्रिश्चियन प्रीस्ट के पास जाए। इसीलिए किसी ने मौला से पूछा, मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, मौला बाज लोग ये कहते हैं कि अहले जिक्र से मुराद उलमाए यहूद हैं, उलमाए नसारा हैं, क्या हम उनके पास जाएं? हम मुसलमान होकर उनके पास जाएं? तो मौला ने कहा उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें अल्लाह के दीन का इल्म नहीं देंगे, वो तुम्हें अपनी तरह यहूदी बना देंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जाने मोहतरम, ये मंजिल सलाम की मंजिल है, ये मंजिल जिक्र की मंजिल है, ये मंजिल उस इल्म की मंजिल है जो हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद देकर गए हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस मकाम पर असहाबे हुसैन पहुंचे हैं कि मौला के सदक़े में बेऐब हो गए, पाको पाकीज़ा हो गए, तहारत की मंजिल पर पहुंच गए। और इंशाअल्लाह मजीद इस पर कल गुफ्तगू होगी कि ये तहारत की मंजिल है क्या, पाकीज़गी की मंजिल है क्या, जिसे कभी
खुलूस के नाम से कुरान ने याद किया, कभी तहारत के नाम से याद किया। यह मकाम है क्या? इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। अज़ीज़ान मोहतरम, अब सवाल ये है कि अस्हाब हुसैन अगर इस मंजिल पर पहुंचे हैं तो किस तरह पहुंचे? अगर उन्हें यह मकाम नसीब हुआ है, देखिए दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। अस्हाब हुसैन की जिंदगी को पढ़ने के बाद हमें दो तरीके मिलते हैं और दोनों तरीकों पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू होगी, टाइम है इतना। लेकिन पहला जो तरीका है ना, वो जब आप सुनेंगे तो आप दुआ यही करेंगे कि काश हमें भी परवरदिगार ये तौफीक दे कि हम हबीब की तरह मौला हुसैन के करीब हो जाएं, हम भी ज़ुहैर की तरह, हुर की तरह मौला के करीब हो जाएं। अच्छा, इस तरीके को समझने के लिए चंद लहजों के लिए अपने जहनों में यह तसव्वुर लेकर आइए कि ज़ुहैर अपने खैमे से निकल रहे हैं और मौला हुसैन के खैमे की तरफ जा रहे हैं। अभी उस्मानी हैं, अभी हुसैनी नहीं हुए, अभी उस्मानी हैं, अभी करबलाई नहीं हुए, अभी उस्मानी हैं, अभी आशूरा की मंजिल तक नहीं पहुंचे, तैयार ही नहीं है जाने के लिए। मुसलसल अहलिया कह रही हैं तुम्हें हुसैन बुला रहा है, तुम्हें जहरा का दिलबंद बुला रहा है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो बस देखिए, ये पहली मंजिल है। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूं कि देखिए किस कदर तासीर होती है किसी मोमिना की जबान में। अगर कोई मां अपने बच्चे से कहे तुम्हें आज का हुसैन बुला रहा है, अगर कोई बीवी आज अपने शौहर से कहे तुम्हें आज का हुसैन बुला रहा है, अगर कोई बहन अपने भाई से कहे तुम्हें आज का हुसैन बुला रहा है, तो आपकी जबान में तासीर है। आज के ये नौजवान बदल जाएंगे, आज के ये मर्द बदल जाएंगे। औरत की जबान में तासीर है। क्यों? इसलिए कि औरत चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, चाहे बहन हो, रहमत परवरदिगार है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। हबीब जा रहे हैं, अभी उस्मानी हैं, लेकिन जब मौला के खैमे में गए, चंद लहजों बाद, अल्लाह अकबर, चंद लहजों बाद, घंटों बाद नहीं, चंद लहजों बाद वापस आ गए। मैं आपसे पूछूं, क्या मेरे मौला ने जनाबे ज़ुहैर को फलसफे का इल्म दिया? आप मुझे बताएं, इन चंद लहजों में मेरे मौला ने फलसफा सिखलाया है ज़ुहैर को? मंतिक या मंतक जो भी आप कहते हैं, मंतक क्या इल्म दिया है? आखिर कौन सा इल्म दिया? कि नहीं, इल्म की बात नहीं है, हुसैन के दिल में एक मकनातीसी कुव्वत है। जैसे ही ज़ुहैर की तरफ खास नजरों से देखा होगा, ज़ुहैर का दिल पिघल गया होगा, जिसे इरफान अपनी जबान में कहता है, जब अल्लाह का वली तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है और खास नजरों से देखता है तो इंसान मजजूब होकर रह जाता है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे नहीं मालूम क्या बातें हुई, मेरे मौला ने क्या कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम हुसैन ने ज़ुहैर को क्या दिखाया कि ज़ुहैर जब वापस आए तो करबलाई बनकर आए, हुसैनी बनकर आए। क्या मंजिल है ज़ीज़ान मोहतरम। अब ज़ुहैर मजजूब हो गए हैं। इरफान की दुनिया में जब कोई वलीउल्लाह की तरफ सफर करता है या अल्लाह की तरफ सफर करता है,
तो दो तरह से करता है, या मजजूब बनकर सफर करता है या सालिक बनकर सफर करता है। सालिक वो है जो मुसलसल रियाजतों पे रियाजतें, मुशक्कत पे मुशक्कतें झेलता है, आहिस्ता आहिस्ता पै दर पै मंजिल ब मंजिल अल्लाह की तरफ आगे बढ़ता है। मगर मजजूब वो है जिसके दिल में अल्लाह का वली जज्बा डाल देता है, हजारों महीनों का सफर एक रात में तय करता है। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे मौला हुसैन ने यही किया, ऐसा जज्बा अता किया है जुहैर को, ऐसा जज्बा अता किया है हुर को। हजारों महीनों का सफर इन्होंने रातों में तय किया। अल्लाह, और ऐसा हुआ। हम कोई एक मंजिल तय नहीं कर सकते, इतने साल हमारी जिंदगी के गुजर गए, मगर आप सोचें इन्होंने ये मनाजिल इरफान रातों में तय कर लिए और पहुंच गए मंजिल यकीन तक, पहुंच गए मंजिल फना तक, पहुंच गए मकाम विलायत तक, पहुंच गए मकाम तौहीद तक। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम मौला से पूछे, मौला मौला जिस तरह आपने जुहैर को बदल दिया, जिस तरह से आपने जुहैर को मजजूब बना दिया, ये दो लफ्ज आप याद कर लें, जज्बा और सुलूक। और जिसे जज्बा मिल जाए वो मजजूब हो जाता है। ये इरफानी जज्बे की बात हो रही है, ये इमोशंस की बात नहीं हो रही, ये इरफानी जज्ब की बात हो रही है। इंसान मजजूब हो जाता है, खींच कर वो ले जाता है अपने साथ, अल्लाह तक पहुंचा देता है। हम कहें मौला जिस तरह आपने जनाबे जुहैर को मजजूब कर दिया, क्या हमें भी कर सकते हैं? हुसैन की आवाज आएगी, तुम क्या, मैं पूरी कायनात को मजजूब बना सकता हूं, मैं पूरी कायनात को मजजूब बना सकता हूं, हर इंसान को मजजूब बना सकता हूं। मगर देखो हम तुम्हारे दिल में झांक कर देखते हैं कि तुम इस काबिल हो कि हम तुम्हें जुहैर की तरह मजजूब बना दें। हम ये देखते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया है जो मुझे और मेरी मां जहरा को पसंद आ जाए। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौला फरमाते हैं, बगैर हिसाब व किताब के हम किसी को जज्बा नहीं देते, बगैर हिसाब व किताब के हम किसी को यह मकनातीसी जज्बा नहीं देते। हम देखते हैं कि इसने अपनी जिंदगी में कोई एक भी ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो तो हम इसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसे अपना दीवाना बना देते हैं, अपना मजनून बना देते हैं, अपना आशिक बना देते हैं। और जब वो हमारा आशिक बन जाता है फिर वो सालों का सफर दिनों में तय करता है। फिर उसके लिए गैब गैब नहीं रहता, जाहिर हो जाता है। वो देखने लगता है हकीकतों को, वो देखने लगता है रियलिटीज को। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाने मोहतरम, क्या ही खूब कि हम उरफा में से मौला हुसैन के गुलामों में से किसी गुलाम का जिक्र करें। एक बहुत बड़े हमारे आरिफ बिल्ला गुजरे हैं जो खुद फिलोसोफर भी थे, जनाब आकाए बैद आबादी। बैद आबादी बहुत बड़ा नाम है, उलमा सब जानते हैं। जब इनका नाम लिया जाता है तो बड़े एहतराम से लिया जाता है। ये रात के किसी पहर में अपने घर से किसी काम से निकले तो चंद ओबाश, चंद बदमाश ये इस मंजिल पर हैं, इरफान की इस मंजिल पर जानते हैं, चेहरों को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कैसे लोग हैं। जैसे ही इस आरिफ बिल्ला के सामने आए कि क़िबला हमारे यहां महफिल निकाह है,
हमारे बच्चों का निकाह होने जा रहा है, आप आलिम दीन हैं, आप आकर के सीग़ा अक़्द पढ़ लें। ये आरिफ बिल्लाह कहते हैं, चेहरों को देख करके मुझे अंदाजा हो गया कि कोई मसला है, लेकिन दिल ही दिल में जैसे अल्लाह की आवाज आ रही हो, इनके साथ जाओ, इनके साथ जाओ, इसमें कोई मसलहत है। समझ गया मैं इनके साथ आ गए। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, वाक़या तूलानी है। आलिम दीन ये कहते हैं कि जब हम पहुंचे, जैसे ही घर में दाखिल हुए, इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। अंदर गए, एक बड़ा हॉल है, हॉल में बस आप समझें कि महफिल निकाह नहीं, महफिल ऐशो नोश, गुनाह की महफिल लगी हुई थी। अब ऐशो नोश की महफिल में क्या होता है आप जानते हैं। इस मिंबर पे मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो जो करते रहे, तौहीन करते रहे, एहानत करते रहे, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, और हजरत आयतुल्लाह को एक मकाम पर बिठा दिया। अजीब मंजिल है, जवानों के लिए बतौर खास ये वाकया पेश कर रहा हूं। और फिर उन्होंने खुद कहा, एक शेर पढ़ते रहे कि बिकूए नेक नामी मारा गुजर न दौदंत, गर तू नमी पसंदी, गर तू नमी पसंदी, तगयीर कुन कजारा। यह हाफिज शिराजी का एक शेर है। दीवान हाफिज में हाफिज ने खूबसूरत शेर कहा है। अब ये उस शेर के गलत माना करके इस आयतुल्लाह को, इस बुजुर्ग आरिफ बिल्लाह को अजियत पहुंचा रहे थे। क्या कह रहे थे? ऐ आरिफ बिल्लाह, हम तुम्हारी तरह पाकीज़ा नहीं हैं, हम तुम्हारी तरह नेक नहीं हैं, हम ऐसे ही हैं, हमें ऐसा बनाया गया है। अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह बन जाएं, तो तुम क़ज़ा क़दर को तब्दील कर दो। बदल सकते हो क़ज़ा क़दर को, अल्लाह की क़ज़ा को बदल सकते हो, क़ज़ा क़दर को तब्दील कर सकते हो। ये मुसलसल तंग करते रहे और यही शेर पढ़ते रहे। एक वो मंजिल आई कि आरिफ बिल्लाह की आंखें तो झुकी हुई थी, उठाकर देखने लगे कि तुम कह रहे हो मैं बदल दूं, मैंने बदल दिया, बदल दूं, मैंने बदल दिया। अच्छा, जैसे ही इस आरिफ बिल्लाह ने कहा मैंने बदल दिया, जितने लोग उस जगह मौजूद थे सब सजदे में गिर गए, सब सजदे में गिर गए, गिड़गिड़ा कर रोने लगे, तौबा करते रहे, अश्क नदामत बहाते रहे, और फिर इस आरिफ बिल्लाह के कदमों में गिरे, हमें माफ कर दो। तो देखो कि हुसैन का गुलाम ऐसा है कि एक लहजे में गुनहगारों को मजजूब बना देता है, तो हुसैन का मकाम क्या हो। बारीदिगर सलवात पढ़ी, मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हजरत आयतुल्लाह बैद आबादी हैं। फिर हम मौला से क्या, मौला हम भी मजजूब बनना चाहते हैं, हम भी सालों का सफर चंद रातों में तय करना चाहते हैं, ताकि हमारे कयामत का सफर आसान हो जाए, हमारे बरज़ख का सफर आसान हो जाए। हम मौत से पहले ये सफर तय करना चाहते हैं मौला। तो मौला कहेंगे कुछ ना कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो करो, कुछ ऐसा करके दिखाओ जो दूसरे लोग नहीं करते। तुम हमारे मानने वाले हो, तुम हमारे आजादार हो, तुम हमारे फर्शे अज़ा पर आते हो, कुछ ऐसा करके दिखाओ जो यूनिक हो, और फिर तुम हमें पसंद आ जाओ और हम तुम्हें मजजूब बना दें। ये एक मंजिल है। दूसरी मंजिल क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा नुस्खा क्या है? सुलूक, सालिक बनने का तरीका। आहिस्ता आहिस्ता, पै दर पै मंजिलों को तय करके हम अपने मौला तक पहुंच जाएं। वो रास्ता भी मौजूद है, सबके लिए है, और हमारे उरफा कर रहे हैं। उरफा में हमारे मजजूब भी हैं, सालिक भी हैं, और सुलूक वाले भी लोग मौजूद हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हुए इस मंजिल पर पहुंचे हैं। और फिर मौला ने कहा अच्छा
तुम सुलूक करके आए हो, अब हम तुम्हें मजजूब बनाएंगे। एक ना एक मकाम पर वो जरूर जज्बा अता करेंगे, लेकिन मंजिल क्या है? पहली मंजिल तवज्जो की है। देखिए, मैं मुसलसल जोर दे रहा हूं, इरफान इस्लामी में तवज्जो अहम शर्त है। तवज्जो अहम शर्त है, तमरकुज अहम शर्त है, जिसे अहले गर्ब, हमारे वेस्टर्नर्स अपनी जबान में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन, तवज्जो अहम है, बहुत अहम है। हमारे यहां नमाज बेहतरीन मेडिटेशन है, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं होती। हमारे यहां ज़ियारतनामे हैं, बेहतरीन जरिया है तवज्जो के लिए, लेकिन हम तवज्जो नहीं करते। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी मंजिल तस्लीम की मंजिल है। जब हम सलाम करते हैं ना, तो एक तो तवज्जो है, सलाम के जरिए से हम कहते हैं मौला हम आपके यहां तस्लीम हैं। ये दूसरी मंजिल है ना। लेकिन तस्लीम की मंजिल कब नसीब होगी? जब इंसान तवज्जो करेगा। जब तवज्जो करेगा तो आम मोहब्बत से खास मोहब्बत की तरफ सफर करेगा, तस्लीम की मंजिल पर आ जाएगा। जब तस्लीम की मंजिल पर आ जाए, फिर मौला अपनी खास मोहब्बत अता करेंगे। जब खास मोहब्बत अता करेंगे, फिर यह मजजूब या सालिक जाते हुसैन में महव हो जाएगा। देखिए, आपको मराहिल बता रहा हूं, एक एक करके। मैं इरफानी इस्तिलाहात भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, वरना इस्तिलाहात बहुत हैं, टर्मिनोलॉजीज बहुत हैं। मैं टर्म यूज करके आपको परेशान नहीं करना चाहता, आपको हैरान नहीं करना चाहता। अल्फाज को आसान करके और मरहले बयान करके अगर इन मरहलों को हम तय करें, तो इंशाअल्लाह हम भी आज के हुसैन के असहाब में शामिल हो जाएं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, असहाब हुसैन में भी दरजात हैं। कोई सहाबी किसी मंजिल पर है, कोई दूसरा सहाबी और बुलंद मंजिल पर है, लेकिन सब हुसैन की जात में महव हैं। कहां उस सहाबी की मंजिल, कहां उस सहाबी का मर्तबा जिसे खुद हुसैन खत लिख रहे हैं। क्या मंजिल है। ए हबीब, पूरा कूफा मुझे खत लिखता है, मगर मैं हुसैन तुम्हें खत लिख रहा हूं। और क्या लिखा? अल्लाह के नाम के बाद यह खत किसकी तरफ से है? मौला लिखते हैं मिनल हुसैन अल गरीब। यह हुसैन गरीब की तरफ से है। इला रजुलिन फकीह, मेरे मौला हबीब को फकीह कह रहे हैं, अहले इल्म कह रहे हैं। क्या मंजिल है। मौला किसी को फकीह कहें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलल गरीब मिनल गरीब निवेश्ती इलल हबीब सलाम। हबीब
به میدان، چه رفتنی چه قیام. زینب آرام می شد آن وقتی یار سوی غریب می آمد. इन अशार को मैंने उर्दू में बदलने की कोशिश किया है। दिल ज़ैनब को आ गया है करार, कोई सोए गरीब आता है। आन तरफ 30,000 लश्कर, इन तरफ यक हबीब में आयद, उस तरफ लाखों का लश्कर, इस तरफ एक हबीब आता है। अस्सलाम अलल अच्छा हबीब करबला के करीब पहुंच गए। जैसे हुसैन की नजर पड़ी, आवाज दे भैया अब्बास उठो इस्तकबाल करो। अकबर बेटा उठो इस्तकबाल करो। जैसे हबीब ने देखा मौला अब्बास अली अकबर आ रहे हैं, घोड़े से नीचे उतरा। कहाँ मैं कहाँ अब्बास, कुजा मनो कुजा अकबर। हबीब मौला के पास आए, कदमों में गिर गए। मौला मुझे माफ करें, आने में देर हो गई। अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद हुई। असहाबे हुसैन अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ये आवाज़ें ज़ैनब तक पहुँची। ज़ैनब परेशान हुए। अम्मा फिज़ाया, क्या कोई और यजीदी लश्कर आया है? फिजा बाहर आए, आवाज दे शहजादे, कोई लश्कर नहीं आया। आपके हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब आया है। फिजा अम्मा
अम्मा जल्दी जाओ, हबीब को मेरा सलाम कहो। हबीब के पास फिजा पहुंचे, सलाम पहुंचाया। हबीब ने ज़ारो कतार रोना शुरू किया। हाय गुरबात, ज़हरा की बेटी मुझ गुलाम को सलाम कर रही है। बस रोज़े आशूरा आया, एक एक करके असहाब मैदान की तरफ गए। हजरत हबीब भी गए, हजरत जौन भी गए। जनाबे सईद बड़ा थका हुआ था। कौन है सईद? मौला हुसैन जब नमाज पढ़ रहे थे, सईद मौला के सामने खड़े हो गए। कोई तीर हुसैन को न लगे, बड़ा थका हुआ है। मुसलसल कूफे गया है, वापस आया है। हुसैन का कासिद है, से बड़ी जल्दी है। तीरों पे तीर आते रहे। सईद ने अपने जिस्म पे हर तीर को रोक लिया। अब जिस्म पे कोई जगह न रहे। पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। अब जबकि तीर आया, सईद ने अपने चेहरे पर रोक लिया। नमाज खत्म हुई, हुसैन ने सर सईद को गोद में लिया। कहा मौला क्या आप मुझसे राजी हैं? कहा सईद तुम बेहिश्त में मेरे साथ हो। बस मैंने मुख्तसर किया। वो वक्त आया जब हुसैन का बूढ़ा सहाबी जवान बनकर मैदान में उतर आया। हुसैन का शेर मैदान में आया, मगर तीन दिल का प्यासा है। कितना लड़ता गिर गया, आवाज देंगे या मौला अदरिकनी। हजरत हबीब शहीद हो गए। जब ये लुटा हुआ काफिला कूफा पहुंचा, कूफे वाले पत्थर मारते थे। कभी ज़ैनब कुबरा को और कभी सज्जादे बीमार को और कभी सरे हुसैन। एक छोटा बच्चा भी आगे बढ़ा, उसने भी पत्थर उठाया, सरे हुसैन को मारना चाहा। एक और सर से आवाज आई, बेटा सब मारे तुम न मारो। तुम न मारा, न मारा।
यह बच्चा परेशान हुआ, सन के करीब आया, ऐ शहीद राह खुदा तुम कौन हो? सर से आवाज आई, बेटा पहचाना नहीं, मैं तेरा बाबा हबीब इब्ने मज़ाहिर। ये बच्चा रोने लगा, मातम करने लगा। हबीब ने कहा, बेटा रोना बाद में, क्या नहीं देखते ज़हरा की बेटियां बेपर्दा है। जल्दी जा अपनी अम्मा से कहो, चंद चादरें चंद बुरके ले आए। ये बच्चा दौड़ता हुआ गया, का अम्मा तुम्हें बाबा बाजार कूफा में बुला रहे हैं। कहा मेरे लाल, मैं नबी के सहाबी की बीवी हूँ, कहाँ बाजार कहाँ मैं। बस बच्चा रो कर कहने लगा, अम्मा अम्मा, और जिस नबी के सहाबी की आप बीवी है, उसी नबी की बच्चियां बेमकनो चादर उसी बाजार